लागू ही नहीं होगा। आप हमारी बात को पकड़िए, और यदि आप धर्म से चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, पवित्र जीवन है, तो किसी से आशीर्वाद मत मांगो, सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। विश्वास कीजिए। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सूजस त्रैलोक उजागर। जितने सुर नर मुनि सब उस पर कृपा करेंगे जो धर्म से चलता है, जो भगवान नाम जप करता है। अगर धर्माचरण का त्याग कर दिया जाए, अपवित्र पापाचरण किया जाए, तो कोई नहीं बचा सकता। रावण ने किसकी आराधना नहीं की? विचार करके देखिए। बड़ा विद्वान था, भगवान शंकर की खूब आराधना की, बड़े उच्च कोटि की आराधना की, लेकिन आचरण सही नहीं थे। तो क्या नहीं मिला उसको भगवान शंकर की कृपा से? लेकिन सर्वस्व नाश हो गया, रहा न को कुल रोव निहारा। आचरणहीन हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, मनमानी आचरण। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि आप अपने शरीर का अभिमान करके आचरण भ्रष्ट मत हो जाइए। आचरणों को सुधारिए। तुम्हारा शरीर अविनाशी नहीं है, एक सीमित समय के लिए आया हुआ है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसको जाना है, इसको छोड़ना है, शरीर को नष्ट होना है, आज नहीं तो कल। इसलिए ऐसे आचरण कर लो कि तुम्हारी उन्नति हो जाए, तुम दुर्गति से बच जाओ, तुम्हारा पुनः जन्म अन्य योनियों में ना होकर भगवान के धाम में दिव्य रूप से निरंतर अनंत काल तक के लिए सुख भोगो। श्रीपाद कह रहे न निंदाम, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि दूसरे की निंदा करने से उसके पाप अपने ऊपर आ जाते हैं। क्यों बेमतलब में पाप की पोटरी बांध रहे हो? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से अपने को मिलता कुछ नहीं है, उसका पाप हमारे ऊपर आ जाता है। बेमतलब पाप की पोटरी, दुख का कारण आप बना रहे हैं। दूसरे की निंदा करने से आप उसको नीचा दिखा पाएंगे क्या? नहीं। अगर वो नीच है तो खुद नष्ट हो जाएगा, अपना उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। किसी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका कर्म नष्ट करता है। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, यहां कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। अपना कर्म ही दूसरे की खोपड़ी में बैठकर जबरदस्ती हमारा अमंगल करवा देगा। हमारा कर्म, हम क्यों किसी की निंदा करके अपने पापों को बढ़ाएं? इसलिए ना निंदा, मना कर, किसी की भी निंदा मत करो। और कह रहे ना स्तुतिम, किसी की स्तुति भी मत करो, प्रशंसा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के गुण से प्रभावित होना संसारिकता है। गुणमानी संसार, सेवकवाणी, गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीत बिन। अगर कोई बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, भगवान की कृपा है, उसमें भगवान की शक्ति विराजमान, हम उसको नमस्कार करते हैं, व्यक्ति को नहीं। हम व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते, हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्रभु ने इसे योग्य बना दिया, बस। अगर किसी व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं तो प्रभु से प्रभावित होने वाला महत्व अंदर जो बैठना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर भगवान हमारे स्वामी हैं, यह हट जाएगा। हमें भगवत भाव की प्रशंसा करनी, ना कि किसी व्यक्ति के पद की, गुण की नहीं। सर्वलोक महेश्वर भगवान कृपा किए हैं, उसको ये सामर्थ्य दिए हैं। जितने अंश में सामर्थ्य दिए हैं उतना वो प्रभावशाली है। पर हम व्यक्ति की नहीं, हम भगवान की तरफ देखते हैं। भक्त का लक्षण होता है वो भगवान की तरफ देखता है, व्यक्ति की तरफ नहीं। तो हमारी कोई बहुत बड़ाई कर दे, भलाई कर दे, कोई वस्तु दे दे, कोई मनोनुकूल कार्य कर दे, तो हम श्री भगवान की तरफ देखते हैं, प्रियाजू की तरफ देखते हैं, उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखते कि धन्यवाद आपने। ये संसारिकता है।
आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, धन्यवाद। नहीं, जय हो प्रियाजू की, इसको निमित्त बनाकर प्रियाजू ने कार्य करा। हमारी आसक्ति प्रियाजू में, किसी व्यक्ति में नहीं। जीवन में यह सिद्धांत समझ लीजिए, यदि व्यक्ति से आसक्त होंगे तो इष्ट का भरोसा छूट जाएगा। फायदा क्या हुआ? कोई भी कितना हित करे, कितना भी हमारा मंगल करे, हम धन्यवाद नहीं देंगे, हम जय बोलेंगे। हमारे प्रियालाल की जय हो, उन्होंने इसे निमित्त बनाकर कराया है। जय हो प्रियालाल। हम उस भगवत स्वरूप को प्रणाम करते हैं, व्यक्ति नहीं, गुण नहीं, ये प्रियालाल की कृपा। देखो गोस्वामी जी से कह रहे, तात सुनहु माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण या उभय न देखई, देखी सो अविवेक। गुण या उभय न देखई। भागवतिक गुण है, न किसी के दोष, न किसी के गुण, न किसी की निंदा, न किसी की स्तुति। सबसे बड़ा भागवतिक गुण है सब में भगवान को देखना। इस रूप में भगवान आ गए, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा सामने वाले का? साक्षात हम भगवान मान रहे हैं। इस रूप में भगवान, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति रूप में हम स्तुति नहीं करेंगे, भगवत भाव से मेरे प्रभु इसे निमित्त बनाकर आए, या मेरे प्रभु इस रूप में आए। श्रीपाद करे, नापि सौख्यम, हमारा किसी से किसी भी तरह का सुख लेने का भी भाव नहीं होना चाहिए। सौख्यम माने सुख होता है। ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये वस्तु सब प्रभु के सुख के लिए अपनी भावना, भक्त का। हम तो प्रसाद भोगता है, वस्तु का भोग नहीं करते। किसी व्यक्ति से सुख लेने की भावना रहेगी तो स्वार्थ बुद्धि रहेगी, स्वार्थ बुद्धि रहेगी तो अज्ञान रहेगा, अज्ञान रहेगा तो गलती हो ही जाएगी, पापाचरण हो ही जाएगा। जितने पाप होते हैं सुख बुद्धि लेने की भावना जिनकी जितनी बढ़ गई उनसे हो रहे हैं, हम हो या आप हो। पाप तभी होते हैं जब सुख लेने की भावना बढ़ जाती है, इतना राक्षसी भाव आ जाता है कि वो निंदनीय हो जाता है। देखो ना, काम भोग की लालसा हुई तो राक्षस पैदा हो गया उसकी बुद्धि में, क्या क्या कर डाला। देखो ना, क्रोध भाव पैदा हो गया तो राक्षस पैदा हो गया, क्या क्या कर डाला। देख लो ये विकार कैसे हैं। किसी से भी सुख लेने की आकांक्षा में ही ये दोष पैदा होते हैं। उपासक वही है जो सुख देवे को चाहो। हमारे हृदय में दूसरों को सुख देना भगवत भाव से। संसारी और उपासना के मार्ग में चलने वाले पथिक में बड़ा अंतर है। संसारी हर व्यक्ति से मिलेगा तो सुख लेने की भावना से मिलेगा, परमार्थिक पथिक से जो मिलेगा वो सुख देने की भावना रखेगा। सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। इसीलिए महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा। क्यों? क्योंकि दूसरों को सुख देने की भावना है। सुख लेने की भावना दुरात्मा बना देती है। इसलिए कह रहे न सौख्यम, किसी से सुख लेने की भावना मत रखो। हम जहां फंसे हैं सुख लेने में फंसे हैं। हमसे जब गलती हुई तो सुख लेने में गलती हुई है। हमारी जब दुर्गति का कारण बना है तो सुख लेने का हुआ है। जहां बंधन हुआ है सुख लेने से हुआ है। और न दुखम, बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है। अब कह रहे हैं कि हमें दुख में भी स्वीकृति नहीं करनी। ये अंतर की बात है। हमारे कर्म के अनुसार दुख आया है तो हमें यह स्वीकृति नहीं कि इस व्यक्ति ने दुख दिया है। अगर ये व्यक्ति ना हो तो मैं कभी दुखी हूं ना, ऐसी भावना कभी मत बनाना कि अगर सामने कमरे वाला हट जाए ना तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, वो अमक नष्ट हो जाए ना तो मैं सुखी हो जाऊं। कभी नहीं। तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, पक्का समझ लीजिए। तुमने जो बीज बोया है कर्म का वो ही तुम्हें दुख दे रहा है, पक्का समझ लीजिए। यहां कोई दुख देने वाला नहीं है। ना दुखम,
एक तो ये, दूसरा हमारे कर्म के कई रूप होते हैं। एक होता है व्यक्ति के ऊपर बैठकर कर्म दंड दिलाता है, और एक होता है घटना बनता है, और एक होता है रोग बनता है। शरीर में विविध प्रकार की आदि व्याधियां, तो हमको विचलित नहीं होना है। यदि आप भक्त हैं, उपासक हैं, आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं, तो धैर्य रखिए। नाम जप से बहुत बड़ा बल मिलता है। सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सहने की सामर्थ्य आती है। बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक उपासक सह सकता है, विषयी भोगी पुरुष नहीं, संसारिक पुरुष नहीं। इसलिए ना दुखम, कोई भी दुख आपको विचलित ना कर पावे। यह तभी हो सकता है जब आपने मृत्यु का वर्ण कर लिया है। अब तो एक ना एक दिन शरीर छूटेगा ही, भजन नहीं छोड़ेंगे, सतमार्ग नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है, उसे हम पहले स्वीकार कर चुके हैं, तब इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अपने अस्तित्व को आराध्य देव में समर्पित कर देना। अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, तो दुख किस बात का। देखो, प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन जब ये बातें जीवन में आती हैं उस समय अपने को बचा ले। यही आध्यात्मिक साधक की पहचान है। अनुकूलता होती तो बड़ी कृपा भगवान की, और जब प्रतिकूलता रंग लाती है उस समय बोलो कि बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रियजन पधार गया और बोलो हाथ उठा के, बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रिय शरीर असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, बोलो अब बड़ी हरि कृपा। तुम्हारे मनोवांछित जितनी वस्तुएं उन सब विध्वंस हो गई, अब बोलो हाथ उठा के, बड़ी हरि की कृपा। तब समझा जाएगा महाभागवत हो, भक्त हो, बड़ी हरि की कृपा, और वास्तविक बड़ी हरि की कृपा। पर बोल सकता है वही जिसका अस्तित्व भगवान में समर्पित है। अगर अस्तित्व देहाभिमान में है तो बोल ही नहीं सकता। हरि की कृपा प्रतिपल, नाशवान का नाश निश्चित होगा, अविनाशी का कोई नाश कर ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, नाशवान का नाश होगा, आज नहीं तो कल होगा। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता। तू अविनाशी है, तेरा शरीर और संसार ये सब विनाशी है। इसलिए न दुखम, दुख को भी स्वीकार मत करो। ना मैं कभी रोगी था, ना मैं कभी रोगी होऊंगा, ना मैं कभी दुखी था, ना मैं कभी दुखी होऊंगा। मैं आनंद सिंधु का बच्चा हूं और आनंद में ही रहता हूं। ये जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु है, उन्हीं का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर कई मिनट रुकते हो अपने स्वरूप में, एक सेकंड नहीं। इसी देह में रहते हो हर समय, देह भाव में। इसीलिए सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान इनका प्रभाव खोखला किए दे रहा है। चिंता शोक भय ये जलाए दे रहे हैं।